अब बात करते हैं निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर की राजनीति की रफ्तार तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। बैठकों के जरिए रणनीति तैयार की जा रही है। बीजेपी ने निकाय चुनाव के मोर्चे पर मंत्रियों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी है, तो सपा कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव के लिए तैयार रहने का संदेश दे रही है। जबकि बुरे दौर से गुजर रही बसपा और कांग्रेस भी दम दिखाने के लिए तैयार दिख रही है। निकाय में महाविजय का भगवा प्लान तैयार। निर्णायक लड़ाई के लिए सपा और बसपा के हुंकार। कांग्रेस के हाथ को मिलेगा जनता का साथ। निकाय चुनाव के लिए हर दल की बड़ी तैयारी है। सवाल है कौन किस पर भारी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मेयर, नगरपालिका, नगर पंचायतों के अध्यक्ष और सभी सभासद हम लोग अपने सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। जबरदस्त समर्थन समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। मैनपुरी की ऐतिहासिक जीत इस बात का प्रमाण है कि जनता बदलाव चाहती है और जो 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, प्रदेश की जनता अखिलेश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत के साथ हमारे सांसद जीतेंगे। बिना अखिलेश यादव की दिल्ली सरकार नहीं बनने वाली है। तौर से कांग्रेस या मजबूती के साथ इस बार नगर निगम में अपना झंडा गाड़ेगी, बुलंद करेगी और इस बार हम लोग प्रयागराज में नगर निगम मेयर का चुनाव जीतेंगे। अब बहुतायत संख्या में हमारे पार्षद सभासद यहाँ से चुनाव जीतेंगे। निकाय चुनाव के लिए भाजपा मैराथन तैयारियां कर रही है, जिसके लिए पार्टी हर एक स्तर पर बैठक में जुटी है। शहरी निकायों में बैठकें हो रही हैं, तो लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बैठक के बाद सीएम आवास पर भी एक खास मीटिंग बुलाई गई। सीएम योगी की उपस्थिति में हुई बैठक में निकाय चुनाव के साथ उपचुनाव के नतीजों पर भी चर्चा हुई। मैं समझता हूं कि ओबीसी मोर्चे की जिम्मेदारियां बड़ी हैं। मैं अपने सभी मोर्चे के कार्यकर्ता और साथियों को साथ लेकर नगरीय निकाय के चुनाव में जिस प्रकार से भी भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाएं होंगी, पूरी हिम्मत के साथ डटूंगा और निकाय के चुनाव में अभूतपूर्व सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसकी कोशिश करेंगे। भाजपा ने सभी नगर निगमों में चुनाव के मोर्चे पर मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में मंत्रियों को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि विधायक और संगठन के पदाधिकारियों को सह प्रभारी और चुनाव संयोजक बनाया गया है। भाजपा का दावा है कि निकाय चुनाव में पार्टी सभी नगर निगमों में जीत हासिल करेगी। 3 टायर की जो गवर्नमेंट होगी, यानी नीचे भी नगर निकायों में और ऊपर विधानसभा में है ही है, केंद्र में है ही है, तो तीनों का जो सामंजस्य होगा वो उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदले। इधर मैनपुरी में मिली रिकॉर्ड जीत से उत्साहित सपा भी कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में जुट जाने का संदेश दे रही है। आगरा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने कहा कि जनता भाजपा से निजात पाना चाहती है। जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है। आगे आने वाले समय में ये जो वातावरण बना है खतौली और मैनपुरी में, इस वातावरण को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। नए जोश के साथ कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएं और ये जो जनता का संदेश है इसका फैलाव करें। निकाय चुनाव के पहले बसपा और कांग्रेस जैसे दल शहरों में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए ताकत दिखाने में जुटे हैं। प्रयागराज में कांग्रेस ने पदयात्रा के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के नेता अजय राय ने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होगा। मैं आग्रह करूंगा कि कांग्रेस के साथ खड़े हों, कांग्रेस की मजबूती के साथ आवें। निश्चित तौर से हम आपको अच्छा विकल्प देंगे। जाहिर है अभी भले ही निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन जिस स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, उसे देखकर माना जा रहा है कि किसी भी दल के लिए निकाय की जंग आसान नहीं होने वाली। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।